हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। ये हमारा नेम रिएक्शन का दूसरा वीडियो है। ठीक, ये सेकंड पार्ट है और इसमें पूरा नेम रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो दो वीडियो हमारे हो गए हैं रिएजेंट के और दो वीडियो हो गए हैं नेम रिएक्शन के। दोनों 40-40 मिनट के नियर अबाउट हैं, तो आराम से याद करते रहना। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद शुरू करूँगा। अभी इनऑर्गेनिक चल ही रहा है, इनऑर्गेनिक जैसे खत्म होगा फिर ऑर्गेनिक शुरू कर दूंगा और फिर वहाँ से मैं आईयूपीएससी शुरू करूँगा, फिर जीओसी 1 जीओसी 2, फिर जितने भी जैसे हो गया हेलोजेंस, नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन कंपाउंड, इन सबको खत्म करके तो मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि फिजिकल मेरा दोस्त पढ़ा है, मेरा ही बैचमेट है, काफ़ी अच्छा पढ़ा है, मैंने उसकी वीडियो देखे हैं, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। ठीक, एक आध दो वीडियो देखना, अगर उसका पसंद आता है तो करना। ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन कराया तो सही है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं रह गया कि तुम लोग खूब ज़्यादा क्वेश्चन करो। अब बस तुमको उतना करना है, पीवाईक्यू खूब अच्छे से तैयार करनी है और उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं। ठीक है, अब कोई बाहर की बुक नहीं लगाना है, बस कंसाइज में अब तैयार करना है चीज़ें। अब कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही है, उसे किसी तरह से समझ के तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, गहराई में नहीं जाना है, सुपरफिशियली अच्छी चीज़ें हमको पढ़नी है, ऊपर ऊपर से ही, ताकि हमको सब चीज़ें याद रहें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेम रिएक्शन पार्ट 2 है, तो यहाँ पे 22 नंबर का है। ठीक है, नेम रिएक्शन ये क्या है? राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे जब हम लोग रिएजेंट पढ़ रहे थे, किस रिएजेंट के प्रेजेंट में कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे भी रिएजेंट में पढ़े थे, यहाँ पे भी आ गया है राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक, तो देखो बोल रहा है कि यहाँ पे फिनॉल है। फिनॉल जो है रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो एक इंटरमीडिएट बनता है, ये नाम याद कर लेना, इसको याद कर लेना, दिमाग में रख लेना, ऐसे ही पेपर में आ रहा है। अब प्रोडक्ट ना पूछ करके इंटरमीडिएट पूछे जा रहे हैं, तो उसको दिमाग में रख लेना क्या प्रोडक्ट बनता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे एक्वस NaOH है, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये छटता है। ठीक, और यहाँ का Na जाके यहाँ पे अटैक हो करता है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, और यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ से एक Cl, तो HCl वो अपना निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है CHCl2। ठीक है, और यहाँ पे CHCl2 जाके अटैच कर जाता है। ठीक, अब CHCl2 बना, फिर क्या होगा, दोबारा यहाँ पे NaOH आएगा, अब ये फिर अटैक करेगा, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा ये बन जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग एसिडिक मीडियम देते हैं, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होने के बाद क्या बन जाता है, सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन पूरा याद होना चाहिए कब कैसे हो रहा है। तुमसे इंटरमीडिएट पूछ सकता है, तो देखो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना है, ये हमारा इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट जो मेन हमारा है ये हमारा है। ठीक है, देखो राइमर टीमन रिएक्शन ये है, एक राइमर टीमन रिएक्शन है जिसमें देखो सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। एक अदर टाइप ऑफ द राइमर टीमन रिएक्शन है जिसमें देखो क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो एक ये राइमर टीमन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे रिएजेंट इसका लिखना छूट गया है। ठीक है, यही रिएजेंट होता है, सेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी छूट गया, देखो यहाँ पे CCl4 और यहाँ पे हमारा बेसिक मीडियम हो गया, तो ये बन जाता है। अगर ये ना लिख के यहाँ पे पोटेशियम नहीं होता, तो देखो इसलिए यहाँ पे COO2 आया, पोटेशियम रहेगा तो यहाँ पे K आ जाता है। ठीक है, पोटेशियम है तो हमारे दोनों राइमर टीमन रिएक्शन है। तो फर्स्ट वाले में जो बन रहा है सैलिसिलडिहाइड बन रहा है, सेकंड वाले में बन रहा है सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं आर्थो और पैरा। देखो वही बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग फिनॉल लेते हैं, तो बोल रहा है कि अगर फिनॉल लेते हैं, फिनॉल अगर है और उसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, CHCl3 लेते हैं और बेसिक मीडियम लेते हैं, तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। और यदि हम लोग क्या लेने, इसी को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, इस साइड में देखो, इस साइड से रिएक्शन इस साइड में जा रहे हैं और ये ठीक तरह से बोल सकते हैं ये रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर हम लोग इस साइड में शो करें और हमको मेरे पास ये प्रेजेंट हो, तो क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का। बोल रहे हैं कि कोल्बे रिएक्शन। देखो कोल्बे रिएक्शन का और राइमर टीमन रिएक्शन का ये वाला प्रोडक्ट सिमिलर होता है, यहाँ पे भी सैलिसिलिक एसिड बनता है और यहाँ पे भी सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का एक नाम और है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों बोले हैं, इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ अगर इतना होता कंपाउंड तो इससे हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो देखो ये दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए बोल रहे हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, नाम याद करते चलना, ठीक, काफ़ी काम आएगा। बोल रहे हैं कोल्बेज रिएक्शन या कोल्बेज सिमिट रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन को ही बोलते हैं कोल्बेज सिमिट रिएक्शन, जिसमें क्या बन रहा है, हमारा सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे राइमर टीमन रिएक्शन में भी सैलिसिलडिहाइड बनता है और क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। सैलिसिलिक एसिड दोनों में बन रहा है, राइमर टीमन में और कोल्बे में। डिफरेंस क्या हो रहा है कोल्बे में रिएक्शन में, देखो दोनों के ही जो रिएक्टेंट है सेम है, फिनॉल ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम ये भी लिया था, बेसिक मीडियम यहाँ पे भी है। ठीक है,
डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे CO2H+ लिया है जबकि यहाँ पे CCl4 है, यहाँ पे CCl4 है, यहाँ पे क्या है CO2H+ है, CO2 लेते हैं फिर H+ लेते हैं। तो सबसे पहले इससे फिनॉल से NaOH अटैक करता है, रिएक्शन करता है, तो बन जाता है ये सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड का फिर से रिएक्शन होता है CO2 और H+ से, तो हमारा बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। 24 नंबर का देखते हैं नेम रिएक्शन, क्या है, सिमिट रिएक्शन। देखो एक था कोल्बे सिमिट रिएक्शन और यहाँ पे है सिमिट रिएक्शन, ठीक है। कोल्बे सिमिट रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, जबकि सिमिट रिएक्शन से क्या बन रहा है, प्राइमरी एमाइन बन रहा है। देखो प्राइमरी एमाइन बन रहा है, ठीक है, दिमाग में रखना रहेगा, चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी। दो सिमिट रिएक्शन में क्या चीज़ें लेते हैं हम लोग, कोई एसिड लेंगे एसिटिक एसिड, और उसमें हम लोग क्या लेते हैं, ये हमारा HN3 है, अमोनिया नहीं है, ध्यान रखना, ये NH3 नहीं है, NH3 ये तो अमोनिया हो गया ना, ये हमारा क्या है HN3 है, HN3, ठीक। तो ये हमारा क्या है HN3 हाइड्राजोइक एसिड है, ठीक है। HN3 क्या है, हाइड्राजोइक एसिड है HN3। तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो इस एसिड को एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, प्राइमरी एमाइन में, ठीक है। एक इंटरमीडिएट ये बन रहा है, इसको ध्यान रखना, जब इस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बन जाता है हमारा प्राइमरी एमाइन। लेकिन इस इंटरमीडिएट को ध्यान में रखना कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है, एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे R है, तो ये जो R ग्रुप है ना, इसका जो C वाला है, ये वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन आता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ठीक, इस पे ये यहाँ पे जो R है ये वाला, इसके नाइट्रोजन से अटैक होता है, ठीक, और ये C होता है, यहाँ से OH रिमूव हो जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। देखो ये सब रीअरेंजमेंट हम बताए थे ना, रिएक्शन 4 टाइप का होता है, जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझाऊंगा। मैं पहले बोला था कि रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं, एडिशन रिएक्शन हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन हो गया और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये रीअरेंजमेंट हो करके ही आया है, ठीक है, डायरेक्ट रीअरेंजमेंट हुआ है तब बना है। जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, तब फिर से एक बार सिमिट रिएक्शन आएगा तो उसकी मैकेनिज्म बताएंगे। लेकिन डायरेक्ट ऐसे याद करो, हमको इंटरमीडिएट पूछेगा तो हमको इंटरमीडिएट बताना रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, प्राइमरी एमाइन। आगे बढ़ते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखो कोल्बे एक रिएक्शन है या कोल्बेज सिमिट रिएक्शन हो गया, एक है सिमिट रिएक्शन 25 नंबर का है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस आ गया तो ऐसे बोलेगा, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस मींस क्या, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस एक टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, लिखा है कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस एक टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस इज टाइप ऑफ द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन विच एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन लेते हैं सोडियम का या पोटेशियम के साल्ट का ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये सोडियम का भी हो सकता है और पोटेशियम का भी हो सकता है, यहाँ पे सोडियम का हम लोग ने लिया है, ठीक है। उसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या देता है, एल्केन, और एल्केन बनाता है। और जो एल्केन बन रहे हैं वो किस नंबर के बने, इवन नंबर के बन रहे हैं, ठीक है ना। एल्केन कोल्बेज जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसमें जो एल्केन बन रहे हैं कितने नंबर के हैं, इवन नंबर के, और देखो CO2 निकल रहा है, ठीक है। तो देखो टोटल 4 कार्बन थे इस वाले मॉलिक्यूल में, टोटल 4 कार्बन थे जिसमें से 2 कार्बन निकल गया है CO2 बनाने के लिए, और 2 कार्बन थे वो एल्केन बना लिए हैं। देखो CO2 भी निकलता है और हाइड्रोजन भी निकलता है, याद किए ना कि कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो CO2 भी निकलता है और हाइड्रोजन भी निकलता है, ठीक है। ये हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस था। 26 नंबर देखते हैं। देखो HVZ रिएक्शन हम लोग कल पढ़े थे, इससे पहले वाला जो हमारा रिएजेंट का टॉपिक था उसमें बताया था, यहाँ पे भी आया है नेम रिएक्शन में भी। तो इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें बोला कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और उस अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है, हेलोजिनेशन कराते हैं एट अल्फा पोजीशन पे ऑन द ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन। अब हमारा जो यक्स है हेलोजन यहाँ पे है, ये हमारा क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। देखो क्या कह रहा है कि हेलोजन लेना है विथ रेड फास्फोरस और पानी लेना है। इसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं दोबारा ही रिएक्शन कराता तो ये वाला हाइड्रोजन हट के एक यक्स और आ जाता, ठीक है। इसको मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे अगर देखना, अगर रिएजेंट वाले में मैं बताया था कि एक ROH होता तो क्या बनता, यदि ROH होता तो सिर्फ इसको हटाता और यहाँ पे एक हेलोजन आके जुड़ जाता तो बनता ये कंपाउंड, ठीक है। रिएजेंट वाले में एक बार देख लेना, अगर समझ में नहीं आएगा यहाँ पे तो ठीक है, उसको देख लेना अगर तुमको याद ना हो। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का रिएक्शन हमारा
गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस, जो लिख रहा है कि गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस, हमको क्या बनाना है, पैथियोलामाइड सिंथेसिस करना है। देखो यहाँ पे लिखा है, बोल रहा है गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी एमाइंस। याद कर लेना, जो गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, प्योर प्राइमरी एमाइन बनाते हैं। प्राइमरी एमाइन है फर्स्ट डिग्री का एमाइन, फर्स्ट डिग्री का एमाइन बना रहे हैं, एमाइन। देखो जैसे मैं बोलूँ ये हमारा क्या है, कितने डिग्री का एमाइन है, ये हमारा फर्स्ट डिग्री का एमाइन है। देखो यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट डिग्री का एमाइन। कैसे होता है, देखो इसका इंटरमीडिएट भी पूछ लेता है रिएक्शन में, तो तुमको हर एक सीक्वेंस अच्छे से आना चाहिए। रिएक्शन ऐसे पूछता है, मान लो सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, यहाँ पे यहाँ तक का सिर्फ इतना दे दिया कि हमारा क्या है, पैथियोलामाइड है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैथियोलामाइड। ठीक, बेंजीन था, बेंजीन में COO और NH है, इसे बोलते हैं पैथियोलामाइड। अब पैथियोलामाइड में से रिएक्शन हो रहा है किसका, पोटेशियम। देखो लिखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है कैसा है, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैसा हाइड्रोक्साइड है, इथेनॉलिक, मीन्स कुछ एल्कोहलिक था, C2H5OH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, इथेनॉलिक है। तो अब इथेनॉलिक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो पोटेशियम था, ये पोटेशियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, खुद आके अटैच हो गया यहाँ पे, तो ये देखो बन गया है पोटेशियम साल्ट ऑफ पैथियोलामाइड। अब ये पोटेशियम साल्ट हो गया ना, पोटेशियम साल्ट ऑफ पैथियोलामाइड। अब फिर आगे क्या होता है, RX यहाँ पे रिएक्शन करता है, मतलब मीन्स एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में। ठीक, अब क्या होगा, ये जाके इसको रिमूव करेगा और ये K यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो KX बन जाएगा, KCl बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, और R यहाँ पे जाके अटैच कर जाता है, तो बन गया हमारा N एल्काइल है। देखो एल्काइल ग्रुप आ गया ना, तो इसे बोलते हैं N एल्काइल पैथियोलामाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्या होता है, इस N एल्काइल पैथियोलामाइड का आगे क्या होता है, फिर उसको हम लोग एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं। एक्वस NaOH से रिएक्शन होता है तो क्या होगा, देखो लिखा फॉलोड बाई एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अब इसका हम लोग एक्वस NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो H है, ये देखो हमारा एक H था, यहाँ पे NR था। ठीक, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे H2 आके जुड़ते हैं, यहाँ पे आके H2 जुड़ता है। ठीक, और ONA यहाँ पे आके जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना। और मेन प्रोडक्ट हमको ध्यान कौन रखना है, ये प्राइमरी एमाइन याद रखना है, प्राइमरी एमाइन। सोचो हाइड्रोलिसिस अगर हो रहा है यहाँ पे तो क्या होगा, OH, H यहाँ पे, OH, H यहाँ पे। ठीक, और OH था तो यहाँ से जाता है हमारा ये ONA, उसको हटाता है OH को, और ONA खुद अटैच हो जाता है, तो हमारा ONA यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक, और बन गया प्राइमरी एमाइन। फोकस मुझे हमारे प्राइमरी एमाइन में करना, और ये कैसा होता है, प्योर होता है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा था कि पैथियोलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम साल्ट ऑफ पैथियोलामाइड, ये बोला इसको। ठीक, विच ऑन हीटिंग, अब इसको हम लोग हीट करते हैं विथ एल्काइल हैलाइड से। अब इसको हम लोग जब हीट किए हैं विथ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हीट लिखना है। ठीक है, हीट नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, विच ऑन हीटिंग विथ एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाई एल्कीन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसर्स करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमाइन। देखो प्राइमरी एमाइन बन गया है। ठीक है, बोला है नोट में कि एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हमारा कि गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस से हम लोग एरोमेटिक एमाइंस नहीं बनाते हैं। एरोमेटिक एमाइन चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी, कुछ भी हो, सिर्फ हम लोग एलिफैटिक एमाइंस बनाते हैं, वो भी कौन से, प्राइमरी एमाइंस ही बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन से एमाइन बनाएंगे, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, और क्यों नहीं बना पाते हैं, लिखा है कि बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एनायन फाउंड बाई पैथियोलामाइड। ये चीज याद करना, ये जो रिएक्शन है कैसा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हटा है यही है, ये वाला रिएक्शन नहीं देता है हमारा एराइल हैलाइड। 28 नंबर देखें हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, इसको याद कर लेना। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं टेस्ट द एमाइंस, एमाइन का टेस्टिंग करने के लिए कि कौन किस डिग्री का एमाइन है, प्राइमरी डिग्री का एमाइन है कि सेकेंडरी डिग्री का एमाइन है कि टर्सरी डिग्री का, कि ये एराइल एमाइन है, मीन्स एरोमेटिक एमाइन है। तो
कह रहा है कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है उसका फार्मूला कोई पूछे तो पहले क्या होता है, तो हिंसबर्ग जो रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं, उसे बोलते हैं C6H5SO2Cl। बेंजीन, देखो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल, इसको बोलते हैं क्या, सल्फोनाइल SO2 को, और क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो होता है हमारा वो क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, विच इज आल्सो नोन एज, देखो बोला कि बेंजीन सल्फोनाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। रिएक्ट्स विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन से ही रिएक्शन करता है, वो टर्सरी एमाइन से रिएक्शन नहीं करता है। देखो मैं दिखा दूं तुम लोग को, देखो ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया, और ये ठीक है हिंसबर्ग रिएजेंट था, ये रिएक्शन कर रहा है सबसे पहले किससे, NaS से, ठीक नहीं, सबसे पहले इससे रिएक्शन होगा प्राइमरी एमाइन से, हिंसबर्ग रिएजेंट का, और इन दोनों का रिएक्शन हुआ, इन दोनों का देखो रिएक्शन हुआ तो बना ये कंपाउंड, ठीक है। अब यही है हमारा, देखो प्राइमरी एमाइन से भी रिएक्शन होगा इन दोनों का, ऐसे देखो हिंसबर्ग रिएजेंट का सेकंड डिग्री से एमाइन से रिएक्शन हो जाता है तो ये कंपाउंड बन जाता है। बट लेकिन इस हिंसबर्ग रिएजेंट का अगर थर्ड डिग्री एमाइन से रिएक्शन होता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास देखो, इस एमाइन के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, ठीक। इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 है, इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो देखो बोला है यहाँ पे कि हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट कर जाता है प्राइमरी एमाइन से एंड सेकेंडरी एमाइन से टू फॉर्म सल्फोनामाइड, और तो क्या बनते हैं, सल्फोनामाइड बनते हैं, हमारे क्या सल्फोनामाइड है, ये भी हमारा क्या सल्फोनामाइड है, ठीक। कैसे टेस्ट करते हैं इसको याद कर लेना कि जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, इससे कौन रिएक्शन करता है, प्राइमरी डिग्री का और सेकेंडरी डिग्री का एमाइन करता है, ठीक है। अब बोला है कि जैसे पहले वाला हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी डिग्री का, ये हमारा क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से हमारा प्राइमरी डिग्री का एमाइन रिएक्शन करता है, ये किस डिग्री का एमाइन है, प्राइमरी डिग्री का एमाइन, ठीक। तो ये जब रिएक्शन करता है तो बन रहा है कुछ इस तरह का कंपाउंड, ठीक। अब ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है इन एल्कली मीन्स बेसिक मीडियम में। कैसे, सोचो यहाँ पे बेसिक मीडियम है NaOH, तो ये बेसिक मीडियम जो होता है H+ से रिएक्शन कर जाता है, बेसिक और एसिडिक मीडियम से रिएक्शन हो जाता है, तो ये सोल्यूबल हो जाता है। कौन, फर्स्ट डिग्री का जो एमाइन से बन रहा होता है प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो सेकेंड डिग्री का जो बनेगा, सेकेंड डिग्री का जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हमको चीज़ें क्या याद करनी है, यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि पहले तो देखो लिखा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट यूज किया था फॉर द डिडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, ठीक है, एंड आल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एमाइंस। कहीं मिक्सचर ऑफ एमाइंस हो उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट डालो, पता चल जाएगा कि किस किस डिग्री के क्या है एमाइंस है। बोला हाउ एवर दीज डेज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाई पैराटोल्यून सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको याद कर लेना। इस समय हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट ना यूज करके मीन्स बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ना यूज करके हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे पहचानते हैं, बोला है कि हमारा एक हिंसबर्ग रिएजेंट है तो इससे पहले रिएक्शन होता है फर्स्ट डिग्री एमाइन से, ये भी कर लेता है फर्स्ट डिग्री का एमाइन, सेकंड डिग्री का एमाइन भी कर लेता है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना इसके पास देखो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस वाले प्रोडक्ट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट डिग्री से जो प्रोडक्ट बना है वो बेसिक मीडियम से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जबकि ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन कर लेता है, इसलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री अमाइन से रिएक्शन करने में जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल होता है NaOH में, जबकि ये सोल्यूबल ही नहीं होता है, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही नहीं बने तो सोल्यूबल कैसे होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो लिखा है कि ये क्या हमारा कोई एलिफैटिक एमाइन है मीन्स एनिलीन है, तो ये भी नहीं देता है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, बोला है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल। कपलिंग रिएक्शन में बोल रहा है कि ये हमारा क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये रिएक्शन करता है किससे, फिनॉल से, ठीक है। इन विच फिनॉल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजिशन इज कपल्ड विथ डाइजोनियम साल्ट, और बनाता है क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसे क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब देखो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है,
ठीक। और ये फिनॉल का पैरा पोजीशन है, हमारा फिनॉल का पैरा पोजीशन है। इस पैरा पोजीशन पे ये यहाँ से हटता है, HCl बन जाता है और आके यहाँ पे अटैच कर जाता है। ठीक, तो ये देखो लिखा कि पैरा हाइड्रोक्सी ये जो बेंजीन बन जाता है। और ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। कैसे याद करोगे? हाइड्रोक्साइड से। देखो यहाँ पे OH लिखा है ना, हाइड्रोक्साइड क्या मीन्स ऑरेंज कलर का होता है। तो कपलिंग रिएक्शन ही होता है कि एक बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लेंगे, दूसरा फिनॉल मॉलिक्यूल लेंगे और पैरा पोजीशन पे अटैक करा देंगे फिनॉल के। किसके पैरा पोजीशन पे? फिनॉल के। याद कर लेना, किसके? एट दिस पैरा पोजीशन मीन्स फिनॉल मॉलिक्यूल के पैरा पोजीशन पे करवाते हैं। ठीक, याद किए रहना। सिमिलरली इसी तरह से एक और रिएक्शन होता है जहाँ पे एनिलीन लेते हैं और एनिलीन के भी पैरा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं। देखो ये एनिलीन हमारा और इसके पैरा पोजीशन पे आके अटैक हो गया, यहाँ से हटाओ इसको और यहाँ पे इसको लाके ऐड कर दो। ठीक है, देखो ये बना है। और ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। देखो दो चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पे, तीन चीज़ें, कौन कौन से रिएक्टेंट और रिएजेंट हैं। तो ये हमारा यहाँ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हो गया और फिनॉल हो गया। इसमें किस कलर का आता है डाई? तो ऑरेंज कलर का आता है। ठीक है, किस पोजीशन पे अटैक करता है? दोनों में कॉमन है, पैरा पोजीशन पे। जब फिनॉल होगा तो ऑरेंज कलर, जब एनिलीन होगा तो येलो कलर। ठीक है, 30 नंबर का पढ़ते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो देखो क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया। तो इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि एन एमाइड, ये क्या हमारा पूरा एक एमाइड, इसे बोलते हैं एमाइड। एन एमाइड विथ ब्रोमीन है इन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक्वस है या इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट होता है और ये देता है हमारा प्राइमरी एमाइन। याद कर लेना कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से हम लोग क्या बनाते हैं? प्राइमरी एमाइन ही बनाते हैं। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन होता है ऑफ एन एल्काइल या एराइल ग्रुप का। देखो इस एल्काइल या एराइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक, टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से ये माइग्रेट कर जाता है और कहाँ पे आता है? देखो कहाँ पे आता है? टू द नाइट्रोजन एटम। द एमाइन सो फॉर्म कंटेन्स वन कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द एमाइड। देखो अब जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट जो बन रहा है, देखो इसमें टोटल कितने कार्बन थे? मान लो इसमें एक कार्बन था, तो यहाँ पे एक कार्बन, तो दो कार्बन थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है इसमें देखो एक ही कार्बन है ना। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में वन कार्बन लेस बनता है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर रखना। जो रिएजेंट यूज हो रहा है याद कर लेना क्या है? ब्रोमीन है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और ये ब्रोमीन तो है जो बेसिक मीडियम है, किसमें है? एक्वस या इथेनॉलिक में है। ठीक है, 31 नंबर का है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखो ये फर्स्ट डिग्री एमाइन अभी हम लोग बनाए, प्राइमरी डिग्री का एमाइन, फर्स्ट डिग्री का एमाइन बना रहे हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से। कह रहे हैं कार्बाइल एमाइन रिडक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना, जो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है आइसोसाइनाइड बन रहा है। कैसे? देखो बोला कि हम लोग चाहे एलिफैटिक लें चाहे एरोमेटिक लें। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है? ये बेंजीन रिंग भी हो सकती है और कोई CH3 ग्रुप हो सकता है, CH2 हो सकता है। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं। बस शर्त क्या है कि वो प्राइमरी एमाइन होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? प्राइमरी एमाइन होनी चाहिए। और उसको जब हीट करते हैं किसे? क्लोरोफॉर्म के साथ, CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इन द इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद कर लेना कैसा है यहाँ पे? इथेनॉलिक है, एल्कोहलिक बोल सकते हैं। तो बनता है एक आइसोसाइनाइड। और ये आइसोसाइनाइड किस महक का आता है? महक भी पूछ सकता है कि इसकी जो खुशबू होती है, स्मेल होती है, कैसी होती है? फाउल ऑर्डर की होती है। चार चीजें याद करनी है। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन का एक नाम होता है आइसोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड बन रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन कौन से एमाइन देते हैं? तो प्राइमरी डिग्री के एमाइन देते हैं। और वो कौन हो सकते हैं? एलिफैटिक और एरोमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं रिएजेंट और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इतनी चीजें। दो बोल रहा है कि सेकेंडरी टर्सरी एमाइन डू नॉट शो द रिएक्शन एंड इज यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइन। इसलिए इस कार्बाइल एमाइन रिएक्शन को बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो टेस्ट करते हैं प्राइमरी एमाइन को। 32 नंबर पे आते हैं, बोला टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट पहले क्या होते हैं इसको याद कर लो। टॉलेंस टेस्ट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे ना टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं। तो देखो चाहे टॉलेंस रिएजेंट हो चाहे फेलिंग टेस्ट हो, दोनों ही जो रिएजेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दोनों ही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक सॉरी, अब दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो क्या करेंगे?
ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। देखो ये हमारा एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता था, एसिड बनाता था। देखो वहीं पे लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बन गया, एसिड बन गया। अब देखो चीज़ें क्या है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जो पढ़ रहे हैं, तो टॉलेंस जो रिएजेंट है कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट हमारा ये बोला है कि ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड, देखो एक एल्डिहाइड को गर्म करो विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट। दो बोला फैलिंग रिएजेंट, सॉरी अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो बोला कि जब रिएक्शन होता है तो ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड। देखो ये जो सिल्वर बना है ना, किस कलर का होता है याद कर लेना, ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्योंकि बना है ना, और किस कलर का होता है, ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाता है। बोला है एल्डिहाइड होता है वो, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, और बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। और ये रिएक्शन कब होता है, इन द बेसिक मीडियम। ठीक है, बस इतना चीज याद करनी थी। ऐसे ही फैलिंग टेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। फैलिंग टेस्ट में बोल रहा है कि फैलिंग रिएजेंट, हाँ फैलिंग रिएजेंट जो होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, या बोल सकते हैं फैलिंग सोल्यूशन ए फैलिंग सोल्यूशन बी। जो फैलिंग सोल्यूशन ए होता है उसमें होते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। देखो एक्वस कॉपर सल्फेट एसिड में लिख सकता हूँ CuSO4 और एक्वस, ये होता है फैलिंग सोल्यूशन ए। और फैलिंग सोल्यूशन बी क्या होते हैं, वो होते हैं सोडियम पोटेशियम एल्केलाइन, मीन्स बेसिक पहले होने चाहिए, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होते हैं। ठीक, इसी बोलते हैं रोसल साल्ट। रोसल साल्ट कोई पूछे क्या होता है तो बोल दोगे कि एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोलते हैं रोसल साल्ट, और ये फैलिंग सोल्यूशन बी होता है। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो दो सॉल्यूशंस हैं ये मिक्स होते हैं इक्वल अमाउंट में। याद किए रहना कि दोनों सॉल्यूशन हम लोग कैसे मिक्स करते हैं, एक इक्वल अमाउंट पे मिक्स करते हैं ताकि हम लोग फैलिंग टेस्ट कर सकें। बिफोर द टेस्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं एल्डिहाइड के साथ। तो एक रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट आता है। देखो ये जो आ रहा है PPT किस कलर का आ रहा है, रेडिश ब्राउन का। इस चीज को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे देखो कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, यहाँ पे जो कॉपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यही चीजें पूछता है। कलर पूछ सकता है, कौन सा PPT आता है, रेड प्रेसिपिटेट आता है। कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो +2 से +1 में गया है। ठीक है, मीन्स इसका देखो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। देखो रिड्यूस हो गया है। ठीक, वही बोल रहा है कि जो फैलिंग टेस्ट है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं। ठीक ना, देखो फैलिंग टेस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस फैलिंग टेस्ट को एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग सिमिट रिएक्शन। अभी सिमिट रिएक्शन हम लोग आगे पढ़े थे। यहाँ पे सिमिट रिएक्शन देखो सबसे ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे, कोलबेस सिमिट रिएक्शन देखो यहाँ पे पढ़ा ना। तो सिमिट रिएक्शन पढ़े हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता दूं सिमिट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि सिमिट रिएक्शन और कोर्टियस रिएक्शन में दोनों में 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बनता है, इसलिए मैं दोबारा इसको लिया हूँ। देखो सिमिट रिएक्शन में अभी हम लोग याद है कि हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड लेते हैं। देखो क्या हमारा हाइड्रोजोइक एसिड होता है। ठीक है, और इन एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, जबकि कोर्टियस रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम एजाइड लेते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन लेते हैं। ये भी एसिडिक मीडियम ही प्लस है। और यहाँ पे सिमिट में देखो क्या है, एसिटिक एसिड है। कोर्टियस में कैसे याद करोगे, सिमिट में मैं कैसे याद किया कि सिमिट फॉर एसिटिक एसिड, दोनों में एस आ रहा है, एसिटिक एसिड आ रहा है ना। जबकि कोर्टियस में सी है तो क्लोराइड लेंगे, ये भी एसिड का क्लोराइड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड ले रहे हैं, एसिड। ठीक, सिमिट में, और यहाँ पे भी एसिड ही लिए हैं। जबकि कोर्टियस में क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। कोर्टियस एसिड का क्लोराइड लेते हैं। यहाँ पे सोडियम एजाइड लिए हैं, और दोनों में क्या बन रहा है, प्राइमरी एमाइन बन रहा है, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे भी टोटल मान लो, यहाँ पे अगर 1 होता तो 1 2 होते, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है 1 ही वाला तो बन रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को दोबारा रिपीट करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का हमारा है नेम रिएक्शन, क्लाजियन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लाजियन कंडेंसेशन, देखो कंडेंसेशन जब भी आएगा मीन्स वहां से पानी निकल रहा होगा, कोई अल्कोहल निकल रहा होगा। ठीक, क्लोरीन मालिक्यूल निकल रहा होगा। तो बोला क्लाजियन, और कब होता है, जब हीट देते हैं। बोला क्लाजियन कंडेंसेशन क्या होता है। क्लाजियन कंडेंसेशन रिएक्शन जब हम लोग रिएजेंट वाला पढ़ रहे थे टॉपिक, तो वहां पे भी आया था, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। बोला कि
अब देखो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा दे दिया है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे ही समझाया था तुम लोग को, ठीक, यहाँ पे दिया है। फिर ऐसे ही जब रिएक्शन पूरा हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पूरा थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, एक एस्टर है, ठीक। अब एस्टर में देखो क्लाइजन कंडेंसेशन किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ETOH बोल सकते हैं, इथॉक्साइड। हाँ, कोई एल्कोहलिक मीडियम ले सकते हैं या सब लोग बोल सकते हैं सोडियम इथॉक्साइड, C2H5ONA, ठीक है। यहाँ पे है नहीं हो तो यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक, तो इसको लिखा है इथॉक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक। अब इसमें इसी का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये देखो यहाँ पे हो गया ये, ठीक। और ये हमारा इथॉक्साइड पूरा था, यहाँ पे देखो इसको मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा करके माइनस लगा देता हूँ, CH2 माइनस हो गया, ठीक। अब इसी का एक मॉलिक्यूल और आके इसी के ऊपर अटैक कर जाता है तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। एक बार देख लेना कैसे हुआ है, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से तुमको चीज़ें याद हो जाएं कि क्लाइजन कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टर लेते हैं, ठीक, और कुछ हमारा इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। और कैसे बन रहा है देखो, सेम यही मॉलिक्यूल होगा, एक बार लास्ट में देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ तक की चीज़ें देखो सेम है, ठीक। बस इतना चीज़ें आके और ऐड हो गई हैं इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे देखो आके ये ऐड हो गया है CH3CO। बाकी यही वाली चीज़ें सेम यहाँ पे है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्किंसन कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं पार्किंसन कंडेंसेशन। तो इसमें भी देखो क्या है हमारा ये बेंजल डिहाइड, इस बेंजल डिहाइड का फिर इस एस्टर से रिएक्शन करवाना है, किसके प्रेजेंस में, ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट। जबकि क्लाइजन कंडेंसेशन में हम लोग क्या रहे थे, सोडियम इथॉक्साइड ले रहे थे, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सोडियम एसीटेट, ठीक। यहाँ पे क्या है, सोडियम इथॉक्साइड है। क्या बनता है, सिनेमिक एसिड, क्या बन जाता है, सिनेमिक एसिड। इसको याद कर लेना, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। डायरेक्ट ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि बताओ फार्मूला कौन सा सिनेमिक एसिड का, ठीक। तो इसमें हम लोग बेंजल डिहाइड ले रहे हैं, बेंजल डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं किससे, एक एस्टर से, और क्या बन जाता है हमारा सिनेमिक एसिड। कुछ नहीं करना था, सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है, ठीक, इतना चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक। और यहाँ से एक बांड तोड़ो इसको, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ दो और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं, ठीक। और इसको जाके यहाँ पे रिएक्शन करा देना है, इस वाले में अटैक करवाना है। और लास्ट में यहाँ पे एक सॉरी इतने यहाँ से तोड़ना था, इतने वाले को हम लोग को यहाँ पे लाके जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ से लाके जोड़ देना है, और हमारा ये वाला वो हट जाएगा तो बन जाता है हमारा सिनेमिक एसिड। चीज़ें थोड़ा देखो कहाँ से चीज़ें टूट रही हैं, कहाँ से जुड़ रही हैं, बस इतना चीज़ें हमको याद करने के लिए काफ़ी रहती हैं, ठीक। सोचो यहाँ से तोड़ा है एक H, जब यहाँ से एक H हटता है ना, यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक, OH हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इतना चीज़ें हो गई, ये वाली चीज़ें, ठीक। और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, ठीक, और यहाँ से ये वो हट गया है, तो अपना ये पानी बना लेते हैं और जाके यहाँ पे ये जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से। कह रहा है कि बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन चाहे वो पार्किंसन चाहे कंडेंसेशन हो, दोनों में हम लोग क्या लेते हैं, बेंजल डिहाइड लेते हैं, ठीक है। पार्किंसन में क्या लिए थे, बेंजल डिहाइड, बेंजोइन में भी हम लोग बेंजल डिहाइड लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम साइनाइड एंड इथॉक्साइड। इसमें क्या हो रहा है देखो कि ये दोनों आपस में जब मान लो रिएक्शन कर लेंगे ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये वाला मॉलिक्यूल पूरा, ठीक है, ये इतना सिमिलर है यहाँ से यहाँ तक का, इसे बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। और क्या बनता है, बेंजोइन बनता है। पहले याद कर लेना बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बनता है, बेंजोइन बनता है, ठीक है। 2 सिमिलर मॉलिक्यूल ही होंगे बेंजल डिहाइड के। तो देखो ये हमारा एक बेंजल डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया, ठीक, और इसी का एक सिमिलर टाइप का मॉलिक्यूल होगा, सेम ही तो होगा, सोचो। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एल्कोहल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा आके, फिर इससे अटैच हो गया इस साइड से आके। एक बार मैं बना देता हूँ यहाँ से, देखो इतना हो गया, ठीक, इतना हो गया। मैं सिर्फ अभी इतना लिखा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ। सेम इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल आ रहा है इस पूरे का, तो मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये वाला क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो H निकलेगा ना यहाँ पे, इसको फिनॉल मतलब अल्कोहल टाइप में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हमारा हो गया OH टाइप का। और इसका एक H था ही इस वाले का पूरे का, ठीक, और ये आपस में एक बॉन्ड बन जाता है, तो ये पूरा रिएक्शन हो गया, तो हमारा बन जाता है बेंजोइन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोला कि बेयर्स बिल्जर्स ऑक्सीडेशन,
देखो कुछ है रिएक्शंस जो आते हैं थोड़ा ऐसे पूछते हैं, लेकिन कुछ के तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट याद करो, क्या किस कौन सा नेम रिएक्शन है, क्या रिएक्टेंट हो, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर अब मैकेनिज्म समझने की कोशिश किए, ठीक है, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मैकेनिज्म ना समझो, कौन सा रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उतने की कोशिश करो, ठीक है। अभी जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा समझ में चीज़ें आएंगी, क्योंकि अभी शायद तुम अगर कुछ पढ़े नहीं हो ना, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कैसे मैं चीज़ें हटा रहा हूँ, कैसे जोड़ रहा हूँ। देखो फिर आ रहा है कि बेयर्स बिल्जर्स ऑक्सीडेशन। तो बेयर्स बिल्जर ऑक्सीडेशन इसको हम लोग पढ़े भी थे किसमें, रिएक्टेंट वाले में, यहाँ पे भी आ गया, तो एक बार मैं बता देता हूँ। देखो बोला था ना कि ये इजिली हट जाता है और यहाँ पे एक आके ओ लग जाता है, देखो वही हुआ है, ठीक। लेकिन कौन हटेगा, जो इजिली हट सकता है, ठीक है, ये इजिली हट सकता है कि यहाँ से इजिली हट सकता है, ठीक। तो वहाँ पे आके हट लगता है हमारा वो जो इजिली हट सकता है। अब देखो ये इजिली हट जाएगा, यहाँ पे ये इजिली हट सकता है, इसलिए यहाँ पे एक आके ओ लग गया और हमारा पूरा ये वाला कंपाउंड बन गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पर एसिड, इसको क्या बोलते हैं, पर एसिड इन एसिडिक मीडियम। तो बेयर्स बिल्जर्स ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या रहे हैं, एक तरह से हमारा ये कौन सा कंपाउंड है, इसे बोलते हैं हम लोग, ये जो हमारा कंपाउंड इसे बोलते हैं, हाँ ये हमारा कीटोन ही है, कीटोन, कीटोन सॉरी करें एसीटोन है, ये हमारा कंपाउंड एसीटोन है, ठीक। ये एसीटोन है, एसीटोन सॉरी यार कीटोन है, ये हमारा क्या कीटोन, कीटोन है, ठीक। जनरल नेम होता है कीटोन का, कीटोन मतलब क्या कि सी डबल ओ है बस, और यहाँ पे आर ओ, यहाँ पे आर ओ, तो कीटोन इसे बोलते हैं। एसीटोन इसे बोलते हैं CH3, CH3 दो CH3 हो गया, C डबल ओ, इसे हम लोग कीटोन बोलते हैं। तो इस ये एसीटोन है हमारा, एसीटोन। तो कीटोन से देखो बन गया हमारा ये वाला कंपाउंड, ठीक। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तरह से हमारा ये एस्टर बन गया है। तो बेयर्स बिल्जर्स ऑक्सीडेशन से कह रहे हैं क्यूमीन। क्यूमीन क्या है, क्यूमीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। बोल रहा है क्यूमीन क्या होता है, तो इतने को बोलते हैं क्यूमीन हम लोग, इस वाले को। देखो सिर्फ जब इतना होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, इसे क्या बोलते थे, टालुइन, इसे टालुइन बोलते थे। और इधर से CH3 इधर से CH3 आ गए तो इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्यूमीन बोल रहे हैं। क्यूमीन कह रहा है कि ये रिएक्शन होता है एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीडेशन एक तरह से हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट पेपर में डायरेक्ट ऐसे पूछा था कि बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो 3-4 बार आ चुका है, अभी जल्दी ही आया है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इस हाइड्रोजन को हटाओ, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा करके OOH लगा दो, देखो वही किया है, ठीक है। क्यूमीन में क्या लेना है, ये हमारा क्यूमीन रहेगा, क्यूमीन में इस हाइड्रोजन को हटाना है और यहाँ पे ऐसे O लगाना है, ठीक। और यदि इसको फिर एसिडिक मीडियम में हम लोग रख देते हैं तो फिनॉल बनता है और हमारा ये बन जाता है, इसी को भी हम क्या बोल रहे थे, एसीटोन बोल रहे थे। तो एसीटोन बनता है और फिनॉल बनता है विद द हेल्प ऑफ क्यूमीन रिएक्शन। क्यूमीन का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर HCl से करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं 41 रिएक्शन, इसे बोलते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता है ना कार्बोकैटायन का, फ्री रेडिकल का, इन सबका रीअरेंजमेंट होता है। तो बोला कि पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या होते हैं। बस 3-4 और रिएक्शन बचे हैं फिर खत्म हो जाएगा। देखो पूछ रहा है कि पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या होते हैं। देखो इसको थोड़ा और सिंपल में मैं लिख सकता था, इस तरीके से होता है कि CH3, अगर मैं CH3 लेके चलूँ तो यहाँ पे एक OH है, CH3। देखो अब दोनों सिमिलर है, अब यहाँ पे हमारे दोनों सिमिलर हो गए कि यहाँ पे सब CH3, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा था, इसकी वजह से। सोचो एक ऐसा है, ये -I लगाएगा और -I हम लोग पढ़ेंगे अभी जब, तो क्या करता है कार्बोकैटायन को अनस्टेबल करता है, प्लस जो होते हैं स्टेबल करते हैं और माइनस अनस्टेबल करते हैं। ये तो सिमिलर था, हम लोग कहीं पे हटा के चाहे इधर से चाहे यहाँ से प्लस ला सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको कार्बोकैटायन बनाना है तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको अनस्टेबलाइज कर देगा, इसलिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये छटता है फिर, ठीक। यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन ही बनाया है, ठीक। यहाँ पे वो छटेगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कब, जब एसिडिक मीडियम से रिएक्शन होता है, यहाँ पे पानी निकल जाता है ना, देखो पानी निकला यहाँ पे, और इस कुछ कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन का देखो, इस कार्बोकैटायन का हम लोग क्या कराएंगे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं ना हम लोग, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इस कार्बोकैटायन का हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो इसमें क्या होगा, इस वाले फिनॉल को हम लोग
इस वाले फिनॉल को इधर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि तो कार्बोकैटायन इधर आएगा नहीं। अगर इधर कार्बोकैटायन आएगा तो उसको क्या करेगा, वो अनस्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना आकर के इसको हम लोग इधर भेजते हैं। ठीक, और ये हमारा कंपाउंड बन जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, बिर्च रिडक्शन। इस वाले कंपाउंड को हम लोग और पहले भी पढ़ चुके हैं, वही रिएजेंट वाले में, कि सोडियम अगर है और लिक्विड अमोनिया है, सोडियम लिक्विड अमोनिया को बोलते हैं, ये क्या कराता है, रिडक्शन करवाता है, बिर्च रिडक्शन करवाता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। कह रहा है कि यदि बेंजीन है तो बेंजीन का जो एक कुछ इस तरह से था बॉन्ड, इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि बेंजीन रिंग से कोई प्लसियम इफेक्ट लग रहा हो, बेंजीन रिंग से कोई प्लसियम इफेक्ट लग रहा हो, तो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या बना लेता है, कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखना ही है तुम लोग को। और ये हमारा तीसरा रिएक्शन है कि ये प्लस एम लग रहा है। देखो यहाँ पे प्लस एम कब बोला था ना कि जिसके ऊपर लोन पेयर था वो प्लस एम लगाता है। देखो इसके ऊपर लोन पेयर नहीं, ये माइनस एम लगाएगा। और जब माइनस एम लगता है तो क्या बनता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो देखो जब प्लस एम लग रहा था, प्लस एम मीन्स कि ये वाले बॉन्ड इससे डायरेक्ट अटैच ही रहेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन माइनस एम रहेगा तो बॉन्ड अलग अलग थोड़ा रहेंगे, इससे अटैच नहीं रहेंगे। बस ऐसे दिमाग में रख सकते हो। ठीक, लेकिन हम लोग रिएक्शन क्या पढ़े थे, ये वाला कि बिर्च रिडक्शन में जो हमारा बनता है प्रोडक्ट वो ट्रांसफॉर्म बनता है। अगर कोई एल्काइन है उसको एल्कीन में कन्वर्ट करता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है बिर्च रिडक्शन के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन क्या होता है, देखो ये कब होगा, ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन जब होता है NaNO2 प्लस HCl, या इसी को बोल देते हैं HNO2। जब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो कोई पूछे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कितने टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैंडिस रिएक्शन। देखो मैंडिस रिएक्शन यूज किया जाता है प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आगे रिएक्शन पढ़े थे ना, कोटियस रिएक्शन, वहाँ पे क्या बनाए थे, सिमेट्री रिएक्शन, प्राइमरी एमाइन ही तो बनाए थे। यहाँ पे भी प्राइमरी एमाइन बनाने के लिए यूज करता है किसका, मैंडिस रिएक्शन का। और उसमें हम यूज करते हैं एल्काइल और एराइल साइनाइड का। देखो बोला है कि एल्काइल साइनाइड मीन्स RCN हो सकता है। अब ये R हमारा क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, या एराइल मीन्स क्या एक बेंजीन ग्रुप हो सकता है। तो हमारा बन जाता है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन बनता है। ठीक, लास्ट सेकंड है साबाते-सेंड्रेंस रिएक्शन। देखो साबाते-सेंड्रेंस रिएक्शन क्या होता है, इसमें कोई हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या, कि जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को रेनी निकिल हाइड्रोजन के प्रेजेंस में 2 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करते हैं उसको एल्केन में। तो याद कर लेना, कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको निकिल और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड में, एल्केन में। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं साबाते-सेंड्रेंस रिएक्शन। लास्ट है हमारा 46। ठीक, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टन-बॉउमैन रिएक्शन। शॉर्टन-बॉउमैन रिएक्शन, शॉर्टन-बॉउमैन रिएक्शन कब होता है, देखो शॉर्टन-बॉउमैन रिएक्शन जो होता है किसके प्रेजेंस में होता है, हमारा NaOH मीन्स बेसिक मीडियम हो गया, और C6H5Cl मीन्स एसाइल क्लोराइड है, एराइल क्लोराइड नहीं, ये क्या हमारा एसाइल क्लोराइड है, एसाइल है, एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, करेक्ट। इसमें क्या होता है, जब फिनॉल होगा, फिनॉल अगर है तो मान लो यहाँ पे फिनॉल था, तो यहाँ पे देखो कैसे रिएक्शन कराते हैं। मान लो यहाँ पे मैं फिनॉल बना देता हूँ, एक रिएक्शन बता देता हूँ, बाकी उसको संभाल लेना तुम। ठीक, यहाँ पे फिनॉल है हमारा और इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे, NaOH, और हमारा ये C6H5 है, C6H5 है, और यहाँ पे COCl है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारा यहाँ पे फिनॉल था, अब यहाँ से क्या होगा ये यहाँ से हटेगा, ठीक है, बेसिक मीडियम से, और ये वाला अटैक करेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे H हट जाएगा, HCl बन जाएगा। तो देखो क्या बनता है, मैं इसी को बना रहा हूँ, देखो O हो गया, ठीक, और ये C हो गया, देखो ये वाला C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हो गया बाकी ये चीज़ें। अब ये फिनॉल लेकर ना, ठीक है, ये एल्कोहल लिया था, यहाँ पे फिनॉल ना लेकर के क्या लिया था, एल्कोहल, इसलिए CH3 लिखा है।
फिनॉल में लूँगा तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, ओ, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला पूरा ला के मैं लिखा हूँ यहाँ पे ये चीज़ें। तो फिनॉल अगर रहेगा, फिनॉल अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या लिखता मैं CH3 लिखता, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ें जो इतनी आ रही हैं, ये वाली इतनी, ये किसकी है, इस वाले की है, ठीक है। यहाँ पे ये सही से लिखा नहीं है, ठीक, ये C6H5 ले लिया है, ठीक, C6H5 का O लिया है इसमें, C6H5, ठीक। और इसी तरह से हमारा एनिलीन का है, एनिलीन में हमारा क्या रहेगा, NH तक का रहेगा, NHCOO, ठीक। यहाँ पे बाकी चीज़ें लाके ऐड कर देंगे, COCH3, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे CO लिखा है, CH3 लिखा है ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग वाला लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई, इसको सही करना है, ठीक है, कर लेना अपने आप से, ठीक। यहाँ पे कौन सा हमको लिखना था, C6H5 लिखना था, ठीक। यहाँ पे एसाइल भी लिख सकते हैं और एराइल भी लिख सकते हैं, मीन CH3 भी हम लोग ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना नेम रिएक्शन था, कोई कन्फ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या जो यूट्यूब का ही कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो इतना हो गया हमारा नेम रिएक्शन पे, 2 वीडियो हो गए, ठीक है, खत्म हो गया नेम रिएक्शन। अब हम लोग शुरू करेंगे IPSC से शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री OP ब्लॉक खत्म हो जाए तो शुरू करते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोग को लगे किस पे हमको वीडियो बनाना है, तुम लोग बोल देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।